जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने अन्य पुलिस व सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ जिला डोडा का दौरा कर वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर के साथ साथ डोडा जिले के लोगों को आश्वासन दिया कि पुलिस डोडा में उग्रवाद को हटाने के लिए काम जारी रखेगी। इस बारे में डीजीपी दिलबाग सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने तमाम जो अपने ऑफिसर्स हैं जिला में और रेंज के डीआईजी, जोनल आईजी साहब सबके साथ मिल करके हालात का जायजा लिया और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि डोडा का जिला फिर से लगभग मिलिटेंसी से मुक्त होने के करीब पहुंच गया है। अभी पाकिस्तान के इशारे पर चल रही जो मिलिटेंसी जहां पर है, जिसको बार बार वो इस एरिया को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ के अवाम को, जहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए मिलिटेंसी का जाल फिर से बसाना चाहते हैं। यहाँ पर उस पे जहाँ की सिक्योरिटी ग्रिड जो लोकल एरिया की है वो बड़ी मजबूत है। आप जानते हैं किश्तवाड़ ज़िला में मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ बड़े कामयाब ऑपरेशन हुए और इसके पैरेलल डोडा ज़िले में भी जितने बचे हुए जो आतंकी अभी तक जो लोगों को जहां पर अपने निशाने पे ले रहे थे, उनका सफाया हुआ है। एक मिलिटेंट सिर्फ बचा इस ज़िले का, जिसके लिए फोर्सेस तत्पर हैं, पुलिस लगी हुई है और मैं समझता हूं कि वो वक्त दूर नहीं है जब डोडा ज़िला पूरी तरह से फिर से मिलिटेंसी से मुक्त हो जाएगा। मगर हम ये भी समझते हैं कि इसके बाद भी जो पाकिस्तान नवाज जो फोर्सेस हैं, एजेंसीज़ हैं, जो बार बार वहाँ से दरअंदाजी करवा के टेररिस्ट को इस तरफ भिजवाती हैं, उनकी कोशिशें बंद नहीं होंगी। उन कोशिशों को नाकाम करने का सिलसिला बराबर जारी रखना पड़ेगा। हाल ही में आप जानते हैं कि राजौरी पुंछ के एरिया से 2-3 आतंकियों के ग्रुप पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ भेजे गए। एक ग्रुप एलसी के ऊपर ही आर्मी के साथ इनकाउंटर में मारा गया। दूसरा आतंकी जो पार आ चुका था वो दोबारा एक इनकाउंटर में मारा गया। आईबी के सेक्टर का इस्तेमाल बार बार करने की कोशिशें हो रही हैं और आपको याद होगा कि नगरोटा में बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें उसी रोज़ सुबह आईबी सेक्टर से मिलिटेंट का ग्रुप जो जैश ए मोहम्मद का क्रॉस करके इस तरफ आया था। उनकी कोशिश रहती है कि जहाँ का अमन व अमान जो इस खित्ते में पैदा हुआ है, जो लोगों ने चैन की सांस ली है, आपसी भाईचारा जहाँ पर पहले से फिर बेहतर हुआ, सुधरा है, लोग अपने काम पर फिर से गामजन हैं, लगे हुए हैं, उसको ख़राब करने की कोशिश बार बार पार से होती है। मुझे उम्मीद है कि ये टीम जो सिक्योरिटी की जो ऑफिसर और इनके जो फोर्सेस जिनको ये कमांड करते हैं, वो अच्छे तरीके से अपने काम को जारी रखेंगे। मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि जहाँ कोविन का जो कंट्रोल की कार्रवाई है, उसमें जिला इंतजामिया, पुलिस और फोर्सेस ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। लोगों की सेवा और सुरक्षा में लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से लोगों का साथ देंगे, निभाते रहेंगे, ताकि कोविन का जो नया चैलेंज इस वक्त मिलिटेंसी के साथ साथ सब जगह पर है, उसका मुकाबला भी अच्छे से किया जा सके और अपने लोगों को इस महामारी के अंदर बचाया जा सके। ओवरऑल जो हालात जहां पर लॉ एंड ऑर्डर के हैं, इसमें पुलिस, सिविल इंतजामिया, फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया है। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की शिकायत नहीं है। लोग अच्छे से अपना काम कारोबार में लगे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और तरक्याती कामों की तरफ भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना ध्यान जो है वो दे रही है और कोशिश कर रही है कि इसको और तेज़ किया जाए और लोगों की सुख सुविधाओं को और बेहतर किया जाए। सर, ये श्रीनगर में सरपंच के ऊपर अटैक हुआ, उसको कत्ल कर दिया गया, तो उस हवाले से सिक्योरिटी कवर का क्या देख रहे हैं आप? सरपंचों को सिक्योरिटी कवर के हवाले से आपका क्या कहना है? सिक्योरिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रोज़मर्रा पर इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, जहाँ पर हर शहरी जो किसी न किसी तरीके से अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है इस मिलिटेंसी के दौर में, उसके कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है ब्रॉडर तौर पे। इंडिविजुअल सिक्योरिटी एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर
रियासत की इस वक्त ड्यूटी की सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी है वो फैसले करती है। वो अपनी जगह पे इस इशू को एग्जामिन कर रहे हैं, मगर हमने वहाँ पर सिक्योरिटी का एक बेहतर एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए हाल ही में सिर्फ 16 या 17 दिन के अंदर 27 मिलिटेंट्स को मार गिराया है, जिसमें लश्कर के, हिजब के, जैश के सब तरह के मिलिटेंट हैं। बहुत बड़ी बौखलाहट पैदा हुई है पाकिस्तान एजेंसीज़ के बीच में, टेररिस्ट आउटफिट्स के बीच में। बेगुनाह टारगेट्स को वो अपना निशाना बना रहे हैं, जिसके लिए उनको खमियाजा लोगों का भी भुगतना पड़ेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस का भी भुगतना पड़ेगा। सर इसमें जो सरपंच का था सर, सरपंच की जो बेटी थी उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो इल्जामात लगाए, सिक्योरिटी कवर उन्होंने डिमांड की थी वो नहीं दी गई, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहना है उसके बाद। सर ये जो 2000 से जायद ये जो LOC पे सीज फायर के वायलेशन हो रहे हैं और कश्मीर में ये मिलिटेंट्स के टॉप टेररिस्ट जो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, क्या ये वजह रही होगी कि पाकिस्तान फिर से यहाँ पर टेररिस्ट को बेचकर दोबारा से वही कमांडर रिवाइव करना चाहता है यहाँ पर? देखिए, तो मैंने पहले कहा कि उनकी कोशिश है। अभी जो पिछले 5 महीने में ऑपरेशंस हुए हैं उसमें बहुत बड़े कमांडर मारे गए। पाकिस्तान की जो नक्श कदम के चलने के लिए, उनकी हदायतों के मुताबिक जहाँ पर वायलेंस चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो लोग काम करते हैं, उनका खात्मा हुआ है बहुत हद तक। अब फिर से उनकी कोशिश है कि उस आतंक को फिर से बढ़ाने के लिए, आतंकी वायलेंस को फिर से बढ़ाने के लिए इस तरह के लोगों को यहाँ भेजा जाए। इसीलिए उनके जो कैंप वहाँ पर हैं, लॉन्च पैड्स वहाँ पर हैं, वो इस साल सर्दी में भी बंद नहीं हुए। सर्दी ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं किया। 31 मार्च को पहला उनका दस्ता जो आतंकियों का, वो केरन सेक्टर से क्रॉस करवाया गया और 5 दिन के अंदर ही केरन सेक्टर में मारा गया। उसके बाद भी इस तरह के दस्ते भेजने की कोशिश करी गई। बॉर्डर की सिक्योरिटी ग्रिड इस वक्त पूरी तरह सतर्क है, उनकी कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद भी जो लोग क्रॉस करने में कामयाब होते हैं उनका ख्याल रखने के लिए हिंटरलैंड की जो ग्रिड है, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड्स हैं, वो भी सतर्क हैं और अपना काम कर रही है।